यार सुन, दिल्ली के पास एक नया एयरपोर्ट खुल गया और इंडिया की एंटायर एविएशन स्टोरी बदलने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब सिर्फ एक रनवे नहीं, एक रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडिगो फ्लाइट ने उतार लिया लैंडिंग, और शायद ये वो मोमेंट है जिसपे इंडिया का एविएशन सेक्टर कभी नहीं जाएगा वापस। विक्रम हियर, और आज हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है आपके लिए और पूरे देश के इकोनॉमी के लिए। मतलब पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। दिल्ली में पहले सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो अब प्रैक्टिकली फुल हो गया है, और सफदरजंग जो एसेंशियली क्लोज्ड है फ्लाइट्स के लिए। ट्रैफिक कितनी ज्यादा था भाई। आईजीआई एयरपोर्ट 2023 में 75 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर रहा था, मतलब ओवरलोडेड स्टेट में था। क्यूज, डिलेज, ओवरक्राउडिंग, सब कुछ। अब इसको अलग से हैंडल करना पड़ता था। गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक कंप्लीटली न्यू एयरपोर्ट बनाए नोएडा साइड में, जेवर में। पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ब्रांड न्यू एवरीथिंग। और फाइनली कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो गए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो जो हुआ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑफिशियली अपने डोर्स खोल दिए कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। फर्स्ट फ्लाइट इंडिगो का, और ये सिंबॉलिक भी है क्योंकि इंडिगो इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है। ये एयरपोर्ट कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है मालूम? 16,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा, मतलब ये सिर्फ एक छोटी सी प्रोजेक्ट नहीं। टर्मिनल 1 हाई 1.9 करोड़ स्क्वायर मीटर्स है। कैपेसिटी पहले फेज में 12 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल कर सकता है। 12 करोड़ कंपेयर करो, आईजीआई एयरपोर्ट करंटली 75 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर रहा है। मतलब ये प्रैक्टिकली आधा कैपेसिटी का एक नया एयरपोर्ट सिर्फ नोएडा साइड में। टेक्नोलॉजी बात करो तो फेशियल रिकॉग्निशन, AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट, डिजिटल बैगेज ट्रैकिंग, कंप्लीटली टचलेस एक्सपीरियंस। रनवे डू है इनिशियली, लेकिन कैपेसिटी आगे एक्सपैंड हो सकती है। कनेक्टिविटी भी देखो, दिल्ली सिटी से सिर्फ 25 किलोमीटर्स दूर है और एक्सप्रेसवे से अराउंड 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे। अब विक्रम का एनालिसिस। ज्यादा सारे लोग सोचते हैं अच्छा, एक और एयरपोर्ट खुल गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये इंडिया का एविएशन फ्यूचर है। पहली चीज, कंपटीशन। अब इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एवरीवन को चॉइस है कौन से एयरपोर्ट से फ्लाई करना है। मतलब बेटर सर्विस, लोअर फेयर्स, पैसेंजर्स को फायदा। दूसरी चीज, कैपेसिटी एक्सपांशन। तेरा थर्ड एयरपोर्ट का मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा एयरफेयर्स में। जब सप्लाई बढ़ती है, प्राइसेस नेचुरली कंट्रोल्ड होने लगते हैं। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग। नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने कितने जॉब्स क्रिएट किए? कंस्ट्रक्शन फेज में 50,000 से ज्यादा, अब ऑपरेशंस में थाउजेंड्स। ये सीधा इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन है। चौथी बात, ये दिल्ली एनसीआर रीजन को ग्लोबल एयरपोर्ट स्टेटस दे रहा है। जब तेरी रूटीन वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हो, तो मल्टीनेशनल कंपनीज, बिजनेस ट्रैवलर्स सब अट्रैक्ट होने लगते हैं। सिंगापुर, दुबई देख, इसके लिए कभी मल्टीपल एयरपोर्ट्स ने कितना मतलब रखा। फिफ्थ पॉइंट, कार्गो ऑपरेशंस। नोएडा एयरपोर्ट का डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल है। मीनिंग एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ईजियर होन जाएंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम होंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आसानी से बाहर जाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल एंगल भी सुनो, न्यू एयरपोर्ट मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिक ग्राउंड व्हीकल्स, सब कुछ मॉडर्न। पुराना एयरपोर्ट पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, अब दैट्स चेंजिंग। आगे क्या होगा? देखो, ये सिर्फ बिगिनिंग है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सेकंड फेज 2027 to 28 में आएगा,
जैप कैपेसिटी 30 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होने जाएगी। पैरेलल में गवर्नमेंट देख रही है कि थर्ड एयरपोर्ट गुड़गांव साइड भी पॉसिबल है, मतलब दिल्ली एनसीआर कंप्लीटली एविएशन हब बन जाएगा। डोमेस्टिक राउट्स इनिशियली, पर स्लोली इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, पॉसिबली मिडिल ईस्ट राउट्स, साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिविटी सब एक्सपैंड होने वाला है। एयरलाइन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स का मतलब ज्यादा कंपटीशन, which means innovation. Better aircraft. Better services, better experience. Passengers के लिए 2025 देख, दिल्ली से फ्लाइट्स के फेयर्स कंपिटिटिव होने जाएंगे, कनेक्टिविटी ऑप्शंस बढ़ेंगे और ट्रैवल एक्सपीरियंस जेन्युइन में इंप्रूव होगा। तो सीधी बात, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक न्यूज नहीं, ये इंडिया का मॉडर्नाइजेशन स्टोरी का एक क्रूशल चैप्टर है। अगर तुम इंडिया के इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो तो ये टाइप की इन डेप्थ एनालिसिस रेगुलर चाहिए। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता तुम कौन से सिटी से हो और तेरी सिटी को कब में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट चाहिए। लेट्स डिस्कस।